दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। वैसे तो आपको पता होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट जब भी किसी बच्चे का जन्म की सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो तत्काल वहां से जारी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में यदि बच्चे का जन्म जो है घर पे हुआ है तो उस समय आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, तो उस समय बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको पोर्टल पे आकर के खुद से अप्लाई करना होता है। वैसे दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है वो पोर्टल पे 21 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में यदि डिले हो जा रहा है और यदि आप 1 साल 2 साल अथवा 10 साल डिले कर चुके हैं तो उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, तब पर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है crsorgi.gov.in। टाइप करके आपको लॉगिन कर देना है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट उस लिंक पे आकर के साइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन होके आएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा लॉगिंग जनरल पब्लिक का। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा, जहां पर आपको एक ऑप्शन लॉगिंग का दिखाई देगा। आपको इसी लॉगिंग वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे जैसे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, एक जनरल पब्लिक के। जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर से एक नए पेज पे आएंगे। यहाँ पर जनरल पब्लिक लॉगिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यदि आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिंग किए हुए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिंग कर लेंगे। अगर नहीं किए हैं तो आपको इसके पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए दोस्तों यह तरीका आपका बहुत ही सिंपल और आसान है। आप आसानी पूर्वक यहाँ से अपनी आईडी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारी आईडी पहले से कंप्लीटली बनी हुई है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करके इस कैप्चा को फीड कर देते हैं। फीड करने के बाद नीचे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ओटीपी मेंशन करने के बाद आपको लॉगिंग वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का जो बनाने का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन पे आएंगे। इसके बाद रिपोर्ट बर्थ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। आपको इसको कंप्लीटली बारी बारी से भर लेना है। तो आपको कैसे ये फॉर्म कंप्लीटली भरना है चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग जो तिथि है वो आज की तिथि यहाँ पे मेंशन रहेगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है तो यहाँ पे चाइल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बच्चे की जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे आकर के आपको बच्चे का जो जन्म तिथि है फिर से एक बार कन्फर्म करना है। फिर अगले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ टाइम ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन नहीं है, यदि आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आना है बच्चे का जो जेंडर है ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आधार आईडी नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। यदि बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ से आधार नंबर इंटर कर देंगे, अगर नहीं बना है तो इस कॉलम को ऐसे आपको छोड़ देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। इस कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हैं यदि बच्चे का नाम कुछ रखा गया है तो आप यहाँ बच्चे का नाम मेंशन कर देंगे, अगर नहीं रखा गया है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बच्चे का नाम इंटर करते समय यहाँ पे पहले बच्चे का फर्स्ट नेम देना है, फिर इसके बाद बच्चे का मिडिल नेम देना है, इसके बाद बच्चे का लास्ट नेम अगर कोई है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ बच्चे का जो पहला नाम है हिंदी में मेंशन कर देना है, अगर कोई मिडिल नेम है तो उसको भी हिंदी में यहाँ इंटर करना है, अगर बच्चे का कोई अंतिम लास्ट नेम है तो उसको भी यहाँ पे हिंदी में टोटल लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है तो यहाँ पे कन्फर्म चाइल्ड नेम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का नाम दोबारा मेंशन करना है, बच्चे का कोई मिडिल नेम है वो भी दोबारा आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद लास्ट नेम भी है तो आप यहाँ पे उसको इंटर कर देंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फादर्स इन्फॉर्मेशन देना है। तो बच्चे के पिता का नाम पहले यहाँ पे मेंशन कर देना है, फर्स्ट नेम, अगर बच्चे के पिता का कोई मिडिल नेम है वो भी यहाँ पे देना है। इसके बाद लास्ट नेम भी यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आने के बाद फादर्स का जो नाम हिंदी में है फर्स्ट नेम उसको इंटर करना है। इसके बाद मिडिल नेम कोई है हिंदी में वो भी यहाँ पे इंटर करना है आपको। इसके बाद लास्ट नेम कोई है फादर्स का वो भी यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फादर्स का कोई है तो आप इंटर कर देंगे, ईमेल आईडी है तो उसको भी यहाँ इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आधार नंबर जो है आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन पे आप देख पाएंगे यहाँ पे
मदर्स का डिटेल आपको देना है तो मदर्स का कोई फर्स्ट नेम है उसको इंटर करना है, मिडिल नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है। इसी प्रकार से हिंदी में भी मदर्स का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इंटर कर देना है। इतना करने के बाद फिर से उनका अगर मोबाइल नंबर कोई है तो आप यहाँ दे सकते हैं, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, और आधार नंबर तो यहाँ पे कंपलसरी आपको इंटर करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चे के जन्म के समय पिता का जो एड्रेस है उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर जो सिटी का नाम है उसको मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड जो है मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिटेल, मकान नंबर है, स्टेट नेम है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, तो जो आप सही लगे आप उसको भर सकते हैं, अथवा इस कॉलम को वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है तो पिता का स्थायी पता पूछा जा रहा है, तो पिता का यहाँ पे विलेज का क्या नाम है उसको दे देना है। इसके बाद आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी सिलेक्ट करना है आपको, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद आप आ जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बच्चे के बारे में यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे पूछा जा रहा है बच्चे के जन्म समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्ड आप पहले यहाँ पे सबमिट किए हुए हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे फादर्स का इन्फॉर्मेशन कुछ देना है। जैसे यहाँ पे पहला हो गया फादर्स रिलीजन क्या है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स का जो है एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फादर्स का जो है ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद तो मदर्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो इसी प्रकार से बारी बारी से आप यहाँ पर भी सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मदर्स का जो है धर्म क्या हो गया, इसके बाद मदर्स का एजुकेशन क्या है, इसके बाद मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेने हैं। इतना करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। अगले डाटा में आप देख पाएंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, तो आप इस ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को आपको अपने हिसाब से रीड करके अच्छे ढंग से भर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आएंगे, मेथड ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे बर्थ वेट पूछा जा रहा है बच्चे का, तो जन्म के समय बच्चे का जो वेट है उसका यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इस कॉलम को भी आप अपने हिसाब से इंटर कर देंगे। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वोटर आईडी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम पे जब दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को वैसे छोड़ सकते हैं, ये कॉलम आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप अगले स्टेप पे जब आएंगे तो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन का एक ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपने जो डाटा पूरा फीड किया हुआ है इस डाटा को अच्छे ढंग से आप कंप्लीटली मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद दोस्तों आपको अगले स्टेप पे आना है नेक्स्ट वाले पे, और आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर से एक नए पेज पे आ जाएंगे, जहां पर स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन के बारे में एक नया पेज ओपन होकर के फिर से आ जाएगा, जिसको आपको अच्छे ढंग से मिलान कर लेना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जहां पर दिया गया है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड। इसके बाद फिर से आपको आ जाना है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाले जो ऑफिशियल साइट है उस पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ देख पाएंगे एप्लीकेशन रेफरी नंबर आपको यहाँ पे शो होगा जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद सबमिटेड बाई का नाम भी यहाँ पे आपके सामने शो होगा, कितने तारीख को ये सबमिट किया गया है इसका भी डेट यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन आपका सबमिट होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद ये कंप्लीटली बन करके आपके पोर्टल पे आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।